अगर आपको लगता है कि भारत में जाति सिर्फ चुनावी भाषणों का मुद्दा है, तो अब यह देश के सबसे बड़े सरकारी अभियान का हिस्सा बनने जा रही है। सोशल मीडिया पर एक तरफ आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर अभियान चल रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने आज़ादी के बाद पहली बार पूरी आबादी की जाति आधारित जनगणना कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी अब सरकार सिर्फ यह नहीं गिनेगी कि देश में कितने लोग रहते हैं, बल्कि यह भी दर्ज करेगी कि वे किस जाति से आते हैं। सवाल है कि आखिर सरकार को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीति है या प्रशासनिक मजबूरी भी? और यह पूरी प्रक्रिया कैसे होगी? इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सरकार को जाति जनगणना कराने की जरूरत क्यों पड़ी। पिछले कई वर्षों से अलग अलग राज्यों में जातिगत आंकड़ों की मांग लगातार उठ रही थी। बिहार ने अपनी जाति आधारित गणना कराई। उसके बाद कई राजनीतिक दलों ने कहा कि जब केंद्र सरकार के पास पूरे देश का वास्तविक जातिगत डेटा ही नहीं है, तो सामाजिक न्याय, आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं पर फैसले किस आधार पर लिए जाते हैं। दरअसल आज भी देश में अधिकांश नीतियां 1931 की आखिरी पूर्ण जाति जनगणना के आंकड़ों पर या फिर अनुमानित आंकड़ों के आधार पर चर्चा में रहती है। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातीय सर्वे जरूर हुआ था, लेकिन उसका पूरा जातिगत डेटा कभी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया। ऐसे में केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता गया कि देश के पास एक आधिकारिक और अद्यतन यानी अपडेट जातिगत डेटाबेस होना चाहिए। यही वजह है कि पिछले साल 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने फैसला लिया कि अगली जनगणना में सभी नागरिकों की जाति भी दर्ज की जाएगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में आरक्षण की सीमा, सामाजिक प्रतिनिधित्व और पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी को लेकर बहस लगातार तेज हो रही है। सरकार का कहना है कि सही आंकड़े होंगे तभी नीतियां भी ज्यादा सटीक बन सकेंगी। अब बात करते हैं यह कि जनगणना कैसे होगी। भारत की जनगणना 2 चरणों में होती है। पहला चरण होता है हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, जिसमें मकान, परिवार, बुनियादी सुविधाओं और आवास की जानकारी दर्ज की जाती है। दूसरा चरण होता है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी जनसंख्या गणना। इस दूसरे चरण में पहली बार हर व्यक्ति से उसकी जाति पूछी जाएगी। इस प्रक्रिया की शुरुआत देश के बर्फबारी वाले इलाकों से होगी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इन इलाकों में 17 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक लोग खुद ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकेंगे। इसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक गणना कार्यकर्ता घर घर जाकर जानकारी दर्ज करेंगे और 1 से 5 अक्टूबर तक संशोधन चरण चलेगा। इन क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 की आधी रात होगी। बाकी भारत में यही प्रक्रिया 2027 में शुरू होने की संभावना है, जहां संभावित संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 रहेगी। इस बार की जनगणना कई मायनों में अलग होगी, क्योंकि यह भारत की पहली बड़े पैमाने पर डिजिटल जनगणना होगी। गणना कार्यकर्ताओं को मोबाइल एप्लीकेशन दिए जाएंगे, जिनके जरिए वे सीधे डिजिटल डेटा दर्ज करेंगे। नागरिक चाहे तो आधिकारिक पोर्टल पर खुद भी अपनी जानकारी भर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए 16 भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सुविधा तैयार की है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर पूछा क्या जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक व्यक्ति का नाम, उम्र, लिंग और परिवार से जुड़ी सामान्य जानकारी के साथ उसकी जाति भी पूछी जाएगी। इसके अलावा माता और पिता की जन्मतिथि तथा जन्म स्थान की जानकारी भी दर्ज की जा सकती है। सरकार ने साफ किया है कि जाति बताने के लिए किसी भी तरह का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या दूसरा दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। गणना कार्यकर्ता वही जाति दर्ज करेगा जो उत्तरदाता खुद बताएगा। डिजिटल प्रक्रिया शुरू होने के कारण सरकार ने लोगों को साइबर ठगी से भी सावधान रहने को कहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को ओटीपी साझा करने की जरूरत नहीं है और केवल आधिकारिक जनगणना पोर्टल या अधिकृत गणना के माध्यम से ही जानकारी दी जानी चाहिए। किसी फर्जी वेबसाइट या कॉल के झांसे में आने से बचने की सलाह दी गई है।
सरकार का दावा है कि जनगणना के दौरान दी गई व्यक्तिगत जानकारी जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पूरी तरह गोपनीय रहेगी। इन आंकड़ों का उपयोग केवल सांख्यिकीय विश्लेषण और नीति निर्माण के लिए किया जाएगा और किसी व्यक्ति की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। करीब 11,718 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत और लगभग 30 लाख गणना कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों की भागीदारी के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायदों में से एक होगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी अहमियत इस बात से होगी कि दशकों बाद भारत के पास पहली बार सभी जातियों का आधिकारिक और अपडेट राष्ट्रीय डेटा होगा। इसके बाद सामाजिक न्याय, आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं और भविष्य की नई सरकारी नीतियों पर बहस नए आंकड़ों के आधार पर होगी। इसलिए यह जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की नीतियों की बुनियाद भी मानी जा रही है। जातिगत जनगणना के बारे में आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।